प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के घर मौजूदगी है उनकी, और चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है, वो 95 बरस के हो गए, 96वां अब जन्मदिन मना रहे हैं। और इस मौके पर, उपलब्धि पर देखिए आप किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है और चेहरे पर सबके एक स्माइल है, एक मुस्कान है, क्योंकि हो भी क्यों ना, ये खास दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और आज वो 95 बरस के हो गए। और इस मौके पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनको हाथों में गुलदस्ता दे रहे हैं और देखिए जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। राजनाथ सिंह भी, उनकी भी मौजूदगी है, उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी है और इसके साथ ही तमाम जो वहां पर गणमान्य हैं उनकी मौजूदगी है। लेकिन ये परंपरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से लगातार पूरा कर रहे हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचते हैं और उनको बधाई देते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी भी इंतजार करते हैं कि जब पीएम मोदी आएंगे तभी केक कटेगा और सेरेमनी होगी। और चेहरे पर देखिए ये खुशियां, स्माइल और ये आत्मीयता, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये बेहद एक अच्छा पल। और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार वहां पर मौजूद। ये देखिए पीएम जब आए और उनको वेलकम किया गया परिवार की तरफ से, और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। प्रतिभा आडवाणी भी, लाल कृष्ण आडवाणी की डॉटर, और जन्मदिन की शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी लिया, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से। और एक टेबल पर बैठे हुए हैं, आसपास आप देख सकते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है। आज 95 साल के हो गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचते हैं और सुबह सवेरे ही उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और ये एक अद्भुत परंपरा, किस तरह से बड़ों को सम्मान, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद, आशीष लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज लाल कृष्ण आडवाणी देश के पूर्व गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा। चलिए हम उनका रुख करेंगे, हिमांशु का, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और देश भर से इस वक्त जन्मदिन की बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है, ट्रेंड भी कर रहा है लाल कृष्ण आडवाणी हैप्पी बर्थडे। और ये तस्वीरें खास जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से शॉल उड़ाया, उनको हाथों में गुलदस्ता सौंपा, आशीर्वाद लिया। वहीं आडवाणी जी भी काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आ रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर, उनका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया जाता है परिवार की तरफ से। और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बड़ी अच्छी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और वो परंपरा लगातार निभाते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह की तस्वीर, क्या जानकारी दर्शकों को अपडेट करें हिमांशु? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है आशुतोष, और अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर है, उनके परिवार के सदस्यों के साथ बात कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने बधाई भी दी है और तमाम लगातार बातचीत हो रही है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था आशुतोष कि इन दोनों नेताओं के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत घनिष्ठ है, बहुत ही प्रगाढ़ हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दोनों जब भी बैठते हैं तो बातचीत होती है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी आज 95 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, उनका 96वां जन्म दिवस है। उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उसी परंपरा के तहत आए हैं जिस परंपरा के तहत वो दो लंबे समय से लाल कृष्ण आडवाणी को जो है जन्मदिन की बधाई देने के लिए हर साल उनके निवास स्थान 30 पृथ्वीराज रोड पर आते हैं और इसी तरीके से उनके साथ समय भी व्यतीत करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। और ये कहा जाए कि राजनीति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया या उनको संगठन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें अगर कहीं से उनको मिली हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो दूसरे नेताओं के लिए का है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, लीडर्स के लिए भी बहुत संदेश, बहुत मायने हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से परंपरा को निभाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और खुद देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन पहुंच जाते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं, आशीष लेते हैं, शुभाशीष लेते हैं। बहुत मायने इसके खास। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई कभी भी
कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें संकोच नहीं करते हैं कि अगर उनके बड़े हैं और उनसे जिन्होंने उनको राजनीति में उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, सिखाया कि राजनीति कैसे होती है, तो उनका शुभाशीष लेने में कभी वो संकोच नहीं करते, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो। उनके भी जन्म दिवस पर इसी तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पहुंचते थे। आप देख सकते हैं कि अब लालकृष्ण आडवाणी के घर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल रहा है। लगभग 40 मिनट के करीब जो है आशुतोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पर रहे, उनसे बातचीत की, उनका स्वास्थ्य जाना और साथ ही साथ उनका शुभाशीष भी लिया। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये पार्टी के अंदर एक नई परंपरा है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ आते ही हैं, उनको बधाई भी देते हैं। और ये अनवरत कई सालों से परंपरा निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई साल हो गए हिमांशु जो लगातार पीएम पहुंच रहे हैं आडवाणी जी के घर और उनको सीधा जाकर बधाई देते हैं और सुबह सवेरे ही। और ऐसा लगता है कि आडवाणी जी भी बहुत इंतजार करते हैं कि केक जब आएंगे प्रधानमंत्री तभी कटेगा। देखिए, बिल्कुल लालकृष्ण आडवाणी इस चीज का हमेशा इंतजार करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी आए तभी उनके साथ केक काटा जाए। और ये प्रधानमंत्री बनने से के बाद की कोई परंपरा नहीं है आशुतोष, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले की परंपरा भी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो इसी तरीके से हर साल लालकृष्ण आडवाणी के जन्म दिवस पर आते थे, उन्हें बधाई देते थे, उनके साथ समय व्यतीत करते थे। और ऐसा इस पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमेशा इसी तरीके का। और मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह क्योंकि रक्षा मंत्री हैं, वो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो भी हर साल इसी तरीके से आते हैं। और पार्टी का पूरा एक कहें कि नेतृत्व जो है आज लालकृष्ण आडवाणी के घर पर आएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, तमाम मंत्री होंगे, सांसद होंगे। जिन लोगों को लालकृष्ण आडवाणी ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिनको संगठन में कैसे काम किया जाता है ये बताया और सिखाया, वो तमाम लोग जो है लालकृष्ण आडवाणी के घर पर आएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सींचा है, खड़ा किया है। और एक नई लीडरशिप को खड़ा करने का अगर काम किसी ने किया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो काम जो है एक बार इस पर अपडेट दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अभी भी उनकी वहां मौजूदगी है या फिर वो निकल चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी के आवास से? और साथ ही राजनाथ सिंह क्या अभी मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल, और कौन कौन से मेहमान आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल रहा है। और देखिए, अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है 30 पृथ्वीराज रोड से निकलकर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और अब इसके बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम वो नेता जिनको लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति में खड़ा किया और उनकी एक अलग पहचान बनाने का काम किया, अब उन नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर आने वाले हैं। और अब से कुछ देर के अंदर ये कहा जाए कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो भी आएंगे, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो भी यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्म दिवस पर बधाई देने आएंगे। और तमाम केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली में मौजूद होंगे वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है उनके जन्मदिन की बधाई देने आएंगे। जेपी नड्डा भी उनको जन्मदिन की बधाई देने आने वाले हैं। तो तमाम पूरे पार्टी नेतृत्व जो है आज लालकृष्ण आडवाणी के घर पर आपको इसी तरीके से दिखाई देगा उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। और ये सिलसिला इस साल का नहीं है, ये 2014 से शुरू नहीं हुआ है। और ये परंपरा बहुत अच्छी भी है, इससे कई लोगों को सीखना भी चाहिए। ये सबक भी है, मैसेज भी है किस तरह से राजनीति अपनी जगह, लेकिन जिनको आप सम्मान करते हैं उनका सम्मान हमेशा से बना है और बना रहेगा।